Hello students, this is Toshin and on the behalf of Team School Z, I will be your maths teacher and I am going to be teaching you class 10 mathematics chapter number 1 that is real numbers, right? तो चलिए बिफोर स्टार्टिंग आपको पता है कि हम लोग रियल नंबर्स की बात थोड़ा बहुत पहले कर चुके हैं ना। क्लास 9 में आपका जो चैप्टर 1 था उसके अंदर आपने क्या है थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया है कि रियल नंबर्स होते क्या है। पर चलिए आप आज की क्लास में हम लोग वही दोबारा से करने वाले हैं जो कि हम क्या है पहले की क्लासेस में कर चुके हैं बट टू अ डिफरेंट मैनर। ठीक है, एक थोड़े से डिफरेंट मैनर में करने वाले हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या है थोड़ा बहुत पीछे से हमें अगर रिकॉल भी करना पड़े तो हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइए रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितना भी याद है रिकॉल कर लीजिए। मैं जैसे जैसे बोलती जाऊंगी आप बस याद करते जाएगा कि यस मैम ऐसा होता है, यस मैम ऐसा होता है। ठीक है, चलिए हमें सबसे पहले क्या है नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह के जो नंबर्स हैं या कलेक्शन ऑफ दीज काइंड ऑफ द नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और मैं क्या कर रही हूँ एक डायग्राम बना रही हूँ साथ साथ। ठीक है, इससे आपको क्या है समझने में और आसानी होगी। ठीक है, मैंने क्या किया नेचुरल नंबर्स को यहाँ प्लेस कर दिया 1 2 एंड सो ऑन, राइट। इन नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में जब हमने क्या किया था एक जीरो को और ऐड कर दिया था, एक जीरो ऐड कर दिया था। ठीक है, तो हमने इस सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ द नंबर्स को क्या कह दिया था, होल नंबर्स। क्या कह दिया था, होल नंबर्स। यानी ऐसे नंबर्स का कलेक्शन जिसमें जीरो भी है और नेचुरल नंबर्स भी है, इन्हें हम कह देते थे होल नंबर्स। लेकिन जब हमने क्या किया इन सेट ऑफ कलेक्शन में यानी इन सेट ऑफ नंबर्स में हमने क्या कर दिया, नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दिया। क्या कर दिया, नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दिया इस कलेक्शन में। उन तो उसे हमने एक डिफरेंट नाम से बुलाया, वो क्या था, इंटीजर। एंड इंटीजर का जो सेट है या कलेक्शन ऑफ द नंबर्स इज डिनोटेड बाय द वर्ड z, डिनोटेड बाय द लेटर z मोर अप्रोप्रिएटली। देखिए इसके अंदर आपके पास किस तरह के नंबर्स आते हैं, आपके पास आएगा -1 -10 एंड सो ऑन, राइट। समझ में आया आपको? ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटीजर्स है आपको दिख रहा होगा, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स भी हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं। ठीक है, समझ आया? अब जब इन नंबर्स के अंदर मैंने क्या किया फ्रैक्शनल वैल्यूज और ऐड कर दी तो उसे हमने बुलाया क्या, रैशनल नंबर्स। क्या बुलाया, रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर q, राइट। यहाँ पर मेरे पास क्या थे नंबर्स विच वर इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q was not equal to 0, राइट। इतना समझ में आया, ये हमें पहले से पता है ये सब चीजें, राइट। इसके बाद मैंने क्या कहा था कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो कि रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है का मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ जो कि p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब p by q की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता है मैम कोई भी नंबर हो डिवाइडेड बाय 1 करके हम तो सारे नंबर्स p by q की फॉर्म में लिख देते हैं। तो बेटा एक और कंडीशन आप भूल रहे हो यहाँ पर कि p by q तो हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, लेकिन p और q कैसे होने चाहिए, इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए। जहां पर आपके p और q क्या है, इंटीजर्स नहीं है, उन नंबर्स को हम क्या कह देते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। और ये मैंने आपको क्या लास्ट क्लास में करवाया भी था कि पाई, √2, √3, √5 इस तरह के जो नंबर्स हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, irrational numbers, फाइन। और कलेक्शन ऑफ द रैशनल्स एंड द इर्रेशनल्स क्या हो जाता है, रियल नंबर्स। समझ में आया कि हम जब क्या है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है रियल नंबर्स। क्या आता है, रियल नंबर्स। और इसे हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर। किससे, आर से, फाइन। एक और पहचान है क्या, इरेशनल और रैशनल नंबर्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेसिमल एक्सपेंशन। आप जानते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल्स का कैसा होता है, या तो मैम टर्मिनेटिंग होगा या अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो रिपीटिंग होगा, यस। बट इन केस ऑफ इरेशनल नंबर्स योर नंबर विल बी लाइक दिस, राइट। इसको अगर मैं फर्दर एक्सटेंड कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये नंबर आपको दिख रहा है, these 3 dots
रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूएशन कि ये डेसिमल एक्सपेंशन तो खत्म ही नहीं हो रहा, दैट मीन्स दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। प्लस द पैटर्न इज नॉट बीइंग फॉलोड, कोई इसमें पैटर्न ही नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, नॉट इवन अ डिजिट और अ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, तो ये कैसा है, नॉन रिपीटिंग, राइट। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। फाइन, समझ में आया, ठीक है। अब आपको ये तो क्लियर है कि मैम रैशनल्स क्या होते हैं, इर्रेशनल्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्लियर है। चैप्टर का नेम समझ में आ गया कि रियल नंबर्स मतलब क्या है, रियल नंबर्स का द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एज वेल एज इर्रेशनल नंबर्स। फाइन, चलिए आगे करते हैं। अब इसके बाद आपके पास आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये क्या कहता है, आपने छोटी क्लासेस में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, और मैं ज्यादा अप्रोप्रिएटली अगर हो जाऊं तो 9th क्लास में हमारे पास थी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि नहीं, यस पढ़ा था। और यहां पर हमने एक प्रॉपर्टी देखा था, क्या देखा था कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमेशा आपका जो है डिवाइजर से लेस होगा, डिवाइजर से लेस होगा, या जीरो भी हो सकता है एक्सट्रीम केसेस में, लेकिन डिवाइजर के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, अगर बच्चे इक्वल हो गया तो फिर से डिवाइड हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो रिमाइंडर थ्योरम है, जब हम इसको क्या है एक्सटेंड कर देते हैं टू द वर्ड ऑफ इंटीजर्स, मैं कहूं लाइक यूक्लिड डिवीजन लेमा जैसा बोल रहा है, लेट ए और बी आपके क्या है, इंटीजर्स हैं, ए और बी कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, राइट। तो इन दोनों नंबर्स के लिए दो और ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं लाइक आर एंड क्यू, such that A is equals to BQ plus R, where R satisfy this property। समझ आया कि क्या आपको इससे रिलेशन दिख रहा है, दिख रहा है ना कि इट इज सिमिलर, राइट। अब यहां पर आप क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि अगर मेरे पास दो इंटीजर वैल्यूज हैं A एंड B, राइट, टू इंटीजर इफ आई एम हैविंग, देन फॉर दोज टू इंटीजर्स मेरे पास दो और नंबर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे सच दैट मैं उन चारों नंबर्स को क्या है इस तरह का कोई रिलेशनशिप में डिफाइन कर सकती हूँ, दैट इज A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। और जहां पर ये R है, ये R क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू R लेस देन इक्वल्स टू B। क्लियर हुआ। अब देखिए, अगर यहां पर आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि R इज लेस देन B, R इज लेस देन B, राइट, R क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहां पर इक्वालिटी भी है, यहां पर नहीं है। इसका मतलब यही है बच्चे, इट इज वेरी सिंपल कि रिमाइंडर क्या है आपके पास 0 हो सकता है इन द केस ये क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल हो, राइट। अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, बट दैट रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन माय डिवाइजर। ये डिवाइजर से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आपके पास आता है रिलेटेड टू दी फाइंड दी HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। पर HCF क्या होता है, व्हाट इज HCF, हमने बहुत बार सुना है कि नहीं। इसका मतलब होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है ये, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है मैम, हाईएस्ट मतलब बड़ा, कॉमन मतलब कॉमन, फैक्टर, फैक्टर क्या होता है बेटा, फैक्टर इज अ नंबर। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो क्या करता है, एक गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। गिवन नंबर से मेरा मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गिवन हो सकता है। अगर मैंने कहा कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20 का मतलब क्या हुआ, दैट 5 डिवाइड्स 20 कंप्लीटली, इन दैट केस माय रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 0। क्या होगा, हमेशा 0 होगा, ठीक है। अब बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी वर्ड आता है कॉमन तो मेरे पास क्या है बेटा, कम से कम दो नंबर्स तो होने चाहिए ना, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम घर पे भी कंपेयर करते हैं अपने भाई बहन के साथ अपने आप को कि हाँ हमारी ये आदत सेम है, हमारी वो आदत सेम है, राइट। तो क्या हुआ, आपके पास कंपैरिजन के लिए कुछ होना चाहिए ना, राइट।
between two numbers, between two persons or between two things you do the comparison. तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, दो नंबर्स लेने पड़ेंगे so that you can find कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है और उनका कॉमन फैक्टर्स में से भी हाईएस्ट आपने लेना है. दैट विल बी माय HCF. समझ आया? ये तो हो गया क्लियर. अब बेटा वापस से हम क्या है इसको अपना लिंक करते हैं जो लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा था और जो अब हम पढ़ने वाले हैं. लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा था कि इसको फाइंड करने के टू मेथड्स हैं. कितने मेथड्स हैं? टू मेथड्स. कौन कौन से? एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन. कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन. फाइन. और एक मेथड होता है आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड. कौन सा होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड. आप में से कुछ बच्चों को लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है याद होगा बट प्राइम फैक्टराइजेशन याद नहीं होगा, या मैं कहूँ कुछ बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन याद होगा, किसी को लॉन्ग डिवीजन याद नहीं होगा. हम दोनों ही कर लेते हैं बात, लेकिन यहाँ पर जो यूज होने वाला है वो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड. राइट. देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, आप क्या करो टू नंबर्स का सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए. राइट. प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, एक नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स. राइट. प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे. उसके बाद आप क्या देखेंगे कि दोनों नंबर्स में से कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं. जो मोस्टली कॉमन आ रहा है वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर. राइट. क्लियर है इतना? नेक्स्ट आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक अ नोट. यहां हम कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग टू नंबर्स हियर. मैंने दो नंबर्स लिए, मान लीजिए ए और बी ले लिया. राइट. और मुझे इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो आई एम टेकिंग कि यहाँ पर क्या है, ए ग्रेटर है बी से. राइट. ए अगर ग्रेटर है तो दैट मीन्स आई विल बी टेकिंग ए एज माई डिविडेंड एंड बी एज डिवाइजर. राइट. तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, क्वेश्चन मान लेते हैं हमारे पास क्या आ गया, Q आ गया और यहाँ पर मैंने कुछ XYZ लिख दिया. Now I will be having some remainder. Suppose it is R. Suppose it is R. Now the remainder is divisor, and whatever my divisor was in the earlier step that will jump here. वो यहाँ jump कर जाएगा. ठीक है. एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन. ये क्या है, प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, एक स्टेप में अपना डिवीजन कर रहे हो, उस स्टेप का रिमाइंडर मेरा नया डिवाइजर हो जाएगा और जो पहले डिवाइजर था वो अब क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डिविडेंड. और जिस स्टेप में मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ पुट किया वैल्यू और यहाँ पर मेरे पास आ गया Q1, ये मेरे पास आ गया रिमाइंडर 0. तो याद रखना, ध्यान से सुनो, जिस भी मेरे पास प्रोसेस में, जिस भी डिवीजन प्रोसेस में रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, उस डिवीजन का डिवाइजर ही क्या होगा, HCF. समझ आया? समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. चलो 32 एंड 48, यानी मुझे अब LCM HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है फॉर द नंबर्स 32 एंड 48. तो आउट ऑफ दीज टू नंबर्स व्हिच वन इज ग्रेटर, कौन सा है ग्रेटर, दैट इज 48. तो 48 विल बी माय डिविडेंड एंड 32 क्या बन जाएगा, डिवाइजर. राइट. अब हम करते हैं अपना सिंपल डिवीजन. 32 1 जा 32 एंड 32 2 जा 64. तो ये तो बड़ा हो गया, यानी अब ये किस पे जाएगा, पंजा पे 32. नाउ आंसर विल बी 8 - 2. यहाँ पर आपको याद है ना, सब्ट्रैक्शन करते हैं, भूलना नहीं है. 8 - 2 will be 6. 4 - 3 16. नाउ 16 was my remainder. मैंने क्या किया, इसे अपना क्या बना लिया, डिवाइजर. और जो पहले वाले केस में डिवाइजर था उसे क्या ले लिया मैंने, डिविडेंड. मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया. 16 1 जा 16, 16 2 जा 32. 2 जा पे कंप्लीटली चला गया और रिमाइंडर इस केस में क्या आ गया, 0. क्या आ गया, 0. राइट. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज टेक अ नोट. जिस भी स्टेप में डिवीजन करते टाइम आपका, जिस डिवीजन में आपका रिमाइंडर 0 आता है, उस ही डिवीजन का डिवाइजर आपका क्या बन जाता है, HCF. क्या बन जाता है, HCF. अब इसको लिखने का तरीका देखो कैसा होगा. लिखने का तरीका मैं यहाँ लिख रही हूँ. मैंने क्या किया, 32 एंड 48 का निकाला HCF. तो इसको कैसे लिखा मैंने लिखा HCF इन द ब्रैकेट 32,
48 इक्वल्स टू 16। समझ आया? इंस्टेड बेटा मैथ्स में क्या होता है, वी यूज सिंबल्स एंड वी यूज टू राइट एज लेस एज वी कैन और एज अप्रोप्रिएट एज वी कैन। जितना सही लिखा जा सके उतना ही लिखते हैं और यूजिंग द सिंबल्स, है ना। मैथमेटिकल लैंग्वेज को जितना ज्यादा यूज करेंगे वो उतना अप्रिशिएबल है, उतना अच्छा लगता है ना। आप इंग्लिश में कुछ भी लिखते हो तो इंग्लिश में ही सारा कुछ होता है, हिंदी में लिखते हो तो हिंदी में ही रहता है, वैसे ही मैथ्स है। मैथ्स की क्या है, खुद की लैंग्वेज है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल स्टेटमेंट, क्या HCF ऑफ 32 एंड 48, हम क्या करते हैं, वी यूज दिस कि HCF लिखा और ब्रैकेट में वो दोनों नंबर्स लिख दिए कि जिनका हमने HCF लिखना है एंड इक्वल टू 16। सिंपल, राइट। तो HCF ऑफ 32, 48 कितना हो गया, 16। अब याद क्या रखना है, मैंने यहाँ लिखा 32 एंड 48, लेकिन आपने क्या लिखना है, हमेशा ग्रेटर नंबर को पहले लिखना है। दिस इज द कॉमन मिस्टेक जो हम ऑलवेज करते हैं, लेकिन आपने नहीं करना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या है, या आपको एक्सरसाइज में या क्वेश्चन में आपको इस तरीके से लिखा होता है, बट यू योरसेल्फ आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि जो नंबर बड़ा है वही पहले लिखा जाए। क्लियर है? नो डाउट, वेरी गुड। चलिए अब आपको क्या है, रिमाइंडर यहाँ से आपको HCF निकालना आ गया यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आया। अब इसको यूक्लिड में कैसे यूज करना है, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे लग रहा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा याद करो, अभी करवाया मैंने आपको। वी हैव टू इंटीजर्स a, b फॉर दोज वी हैव और इट एग्जिस्ट, दो नंबर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं q एंड r सच दैट a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, और जहां पर r के पास क्या थी, बाउंडेशन थी कि वो r क्या होगा, लेस होगा b से बट ग्रेटर होगा और इक्वल भी हो सकता है किसके, 0 के, राइट। तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखाया किसका, 32 एंड 48। तो ये भी समझाया मैंने आपको, उसको लिखेंगे कैसे, मैंने आपको ये बता दिया था कि इसको लिखेंगे कैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, HCF इन द ब्रैकेट ऑफ 48, 32 इज इक्वल्स टू 16, राइट। चलिए अब इसी को हम क्या करते हैं, डिवीजन लेमा के थ्रू करते हैं, राइट। डिवीजन लेमा में हमने पढ़ा था क्या, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, राइट, पढ़ा था। अब देखिए यहां पर हम जो डिवीजन अर्लियर क्या कर रहे थे, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड हम शो कर रहे थे, वो यहां पर शो नहीं करना। सिंपल हमें इस फॉर्म में नंबर्स लिखने हैं, राइट। देखिए अब 48 है, 48 को हमने किससे डिवाइड किया था, 32 इंटू 1, याद है, ठीक है। 32 इंटू 1 प्लस 16, बताओ सही है या नहीं। 32 प्लस 16 48 देता है, यस देता है। अब देखो ये हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन का पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाता है और जो पहले वाला डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाता है। पहले क्या था डिवाइजर, 32, नाउ टेक 32 हियर, 32 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिवाइजर क्या है, पहले रिमाइंडर था 16, सो नाउ 16 इंटू 2 प्लस 0, राइट। यहाँ पर देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आया। यही मैंने आपको बताया था कि जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आता है उसी स्टेप का डिवाइजर आपका क्या बन जाता है, HCF, राइट। यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0, इसी स्टेप में डिवाइजर क्या है, 16, तो HCF क्या आया, 16। समझ में आया, ठीक है। हाँ जी, तो दूसरे एग्जाम्पल में एक बार आपको एक और लेके दिखा देती हूँ, दैट इज 455 एंड 42। दैट मीन्स यू वांट टू फाइंड द HCF फॉर 455 एंड 42। क्लियरली विजिबल है कि 455 इज अ ग्रेटर नंबर, तो इसको ही हम क्या ले लेंगे अपना फर्स्ट स्टेप में, डिविडेंड। क्या ले लेंगे, डिविडेंड। तो 455 को डिवाइजर क्या हो गया, 42 इंटू 42 इंटू व्हाट, 42 अगर मैं 10 करती हूँ 420 आ गया, विच इज अगेन लेस देन 455, बट इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, है ना। इसके बाद आपके पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 35। देखो ध्यान से, समझ में आया कि 420 में जब 35 ऐड किया गया तो कितना आया, 455। स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, जो आपका पहले डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। यानी पहले क्या था डिविडेंड, डिविडेंड तो मैम 455 था, डिवाइजर देखना बेटा, डिवाइजर में देखो 442, ये क्या बन गया आपके पास, डिविडेंड, राइट। नाउ पहले जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो अब क्या बन जाएगा, डिवाइजर, यानी कि 35।
5। अब 35 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए, क्या ऐड किया जाए, बताओ। 35 वन जा 35, 35 टू जा 70, तो दैट मीन्स 35 वन जा 35 ही जाएगा। लेकिन अब 42 में से 35 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना आ जाएगा, 7। क्लियर है इतना, ये डिवीजन तो हमें आता है, राइट। नाउ जो पहले वाले स्टेप में मेरा क्या था, क्या था, डिवाइजर, अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड। और जो रिमाइंडर आया है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर। तो 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0, 7 इंटू 5 प्लस 0। बोलो ये समझ में आया, हमें पता है 7 5 35 होता है, तो क्लियरली डिवीजन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। रिमाइंडर क्या आया, 0। इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया। इस स्टेप का क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर क्या है, 7, तो 7 ही क्या है मेरा, HCF। समझ आया, तो लिखने का तरीका देखो क्या होगा, सेम वही। हम क्या करेंगे, बिगर नंबर को लिखेंगे पहले और स्मॉलर को बाद में। दिस इज माय मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और इस तरीके से मैं क्या है लिखती हूँ। HCF ब्रैकेट में लिखा 455, 42 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब यही है कि HCF ऑफ 455 एंड 42 इज इक्वल टू 7। तो ये था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर है, समझ में आया। तो इससे रिलेटेड अब आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। बस सिंपल ध्यान क्या रखना है बेटा, जो अर्लियर हम क्या है डिवीजन शो कर रहे थे वो डिवीजन शो नहीं करना, बस उसको लिखने का तरीका चेंज हो गया। वो शो नहीं करना, बस इस तरीके से उसको लिखना है। किस तरीके से लिखना है, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी तरीके से उसको लिखना है। समझ में आया इतना, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके पास, क्या क्वेश्चन है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q और 2q प्लस 1। 2q, 2q प्लस 1, राइट। हर एक पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखते हैं। हम क्या करते हैं, हमने ले लेते हैं क्या, हमने एक इंटीजर ले लिया, लेट ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अब हमने क्या है, यूक्लिड डिवीजन पे पास जाते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि ए और बी दो इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, राइट। मैंने उसमें से ए ले लिया और मैंने कहा कि बी की वैल्यू क्या है, 2 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर के पास कंडीशन क्या है कि आर लेस देन बी होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, है ना, होगा। तो चलिए अब वापस से इस पे आ जाते हैं कि ए मैंने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, उसके बाद बी क्या ले लिया, 2, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए कैन बी रिटन एज 2q प्लस आर। इतना समझ आया, गुड। इसके बाद देखो यहां पर मुझे पता है आर के पास कंडीशन है क्या, कि आर या तो 0 हो सकता है या फिर आर 1 हो सकता है। आर अगर 2 हो गया तो फिर से क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, बिकॉज मैंने बी क्या लिया है 2, और ये क्यू क्या है, क्यू इज सम क्वोशिएंट, कोई क्वोशिएंट की वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपने उठाया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्वोशिएंट में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो मैंने क्या कर दिया, क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। फाइन, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, 1 बाय 1 इस आर की वैल्यूज को पुट किया। a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, 2q प्लस 0 क्या बन जाएगा, 2q। बताओ क्या ये मेरा बन गया, मैंने a को क्या लेके चली थी, पॉजिटिव इंटीजर, और वो भी कोई रैंडम इंटीजर लेके चले थे हम, कोई भी इंटीजर हो सकता है, उसको मैंने बना दिया कैसा, 2q एंड 2q प्लस 1 फॉर्म पे। क्लियर है, समझ में आया, बहुत ही इजी है बेटा। इस तरीके के आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जहां पर भी आपको ये लिखा आ जाए कि आपने 4m प्लस 1 बनाना है, 4m प्लस 3 बनाना है, तो ध्यान क्या रखना है, थिंग टू बी नोटेड ये है कि जब आप a कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हो, उसके बाद जो b वैल्यू लेनी है वो आपने वही लेना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, वेदर इट इज 2, वेदर इट इज 4, वेदर इट इज 5 और 6। क्लियर है, क्वेश्चन माइट कम, अभी हमने 2q वाला किया, इस तरीके के आपको आ सकते हैं 4m प्लस 3, 4m प्लस एंड सो ऑन, 6q प्लस 1 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये हमें हिंट देते हैं कि हमें b की वैल्यू क्या लेनी है।
क्लियर है? एंड देन यू नो रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर कैन टेक द वैल्यू 1 लेस देन द इंटीजर व्हाट वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ b, कि हमने b का जो वैल्यू लिया है उससे कम रिमाइंडर की वैल्यू हो सकती है। वन बाय वन पुट करते जाओ एंड गेट योर आंसर। क्लियर है? आई होप इट इज वेरी क्लियर। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया रियल नंबर्स क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, एंड वी टुक द हेल्प ऑफ दिस लेमा टू फाइंड HCF। हमने HCF निकालने में हेल्प लिया और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया यूजिंग दिस लेमा ओनली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।